किसानों के 3 मुख्य जो बिल हैं वो पेश किए जिससे किसान इस गुलामी की जंजीर से बाहर आ जाए। जो उसने किसान विरोधी नीतियाँ चला के किसान को दीमक की तरह खोखला कर दिया। किसान बेचारा है। अब पाकिस्तान मीडिया में, क्योंकि वहाँ जो ये एजेंडा चला हुआ है ये खालिस्तानी कुछ खालिस्तानी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा नज़दीक पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। यहाँ का किसान नहीं गया विरोध करने क्योंकि उसको पता है ये बिल उसके फेर में आया है। ये जो आंदोलन चल रहा है टोटली हाईजैक कर लिया है। देश के टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। वो केवल खालिस्तान मांगने का विरोध कर रहे हैं, किसान बिल का विरोध नहीं कर रहे। क्या किसान पिज़्ज़ा बर्गर खाता है? कौन लोग फंडिंग कर रहे हैं? केजरीवाल जी की विश्वसनीयता 0% भी नहीं है। मैं आज तक दावे के साथ कहता हूं और चैलेंज करता हूं, वो एक काम बताए किसानों के लिए, क्या एक काम क्या है? हरियाणा में मुंजी लेकर गए तो बॉर्डर पर रोक लिया पुलिस वाला। ला भाई कार्ड क्या है तेरे पे? संजू भाई है, मन्ना का भाई कल को वहाँ चलना है, कहना भाई फुर्सत नहीं है, डंगर बंध रहे 3 और गन्ना भी छोड़ना पर्ची आ रही। जब यहाँ से टाइम कार्ड का है, अब हमें ये दिख रहा है कि शाम को गन्ने बढ़ने जाके, तो वे कैसे किसान है भाई? कैसे दुखी है बताइए? किसान ऐसा दुखी है, अपने काम नहीं कर सकता, काज नहीं कर सकता। दिल्ली में पड़े हुए हैं, राजस्थान हरियाणा के, और हम भी उनके साथ अब चलने वाले हैं, इसलिए हम सड़क पर उतर जाए। भारत सरकार ने किसानों के हित में किसान बिल पेश किया है। ये संपूर्णतः किसानों के लिए, किसानों के हित में है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि जो कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं और किसान भोला भाला है। किसान पहले से ही भोला भाला है 73 वर्षों से, क्योंकि देश आज़ाद हुआ 1947 में और किसान अभी उसी गुलामी में जी रहा था। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने किसानों को इस गुलामी की जंजीर से निकालने के लिए एक बिल पेश किया। किसानों के 3 मुख्य जो बिल हैं वो पेश किए जिससे किसान इस गुलामी की जंजीर से बाहर आ जाए। लेकिन अब क्या किया, क्योंकि भोले भाले किसान हैं वो समझ नहीं पा रहे बेचारे, कुछ अनपढ़ हैं, कुछ नहीं समझ पा रहे। उन्हें कुछ जो राजनीतिक पार्टियां हैं इससे जिनके पास राजनीतिक ज़मीन नहीं है, जैसे कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पहले संसद में तो इस बिल को सपोर्ट किया। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी इस बिल को लेने के लिए आ रही थी। आज वो क्या करती है, किसानों को बहका के उसका विरोध कर रही है। क्यों? क्योंकि किसान आज कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक ज़मीन नहीं है, उसे कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। अब सबसे बड़ी दूसरी बात यह है, 1984 में हज़ारों की संख्या में जब सिख दंगा हुआ, कांग्रेस की सरकार, तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी, तब हज़ारों बेगुनाह हज़ारों सिखों का कत्ल किया गया। अब वो जो सिख कत्ल किया गया उसे जस्टिफाई करने के लिए अब वो जो पंजाब के भोले भाले किसान हैं वो उनको सपोर्ट कर रही है। ठीक है, जैसा कि जो बिल है, कानून है, पंजाब सरकार ने, अमरिंदर सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने कानून विधानसभा में बनाया। जब वो कानून को लागू ही नहीं करेंगे फिर वो विरोध कैसा? देखिए, मैंने बताया ना, क्योंकि कांग्रेस, अब आप ये देखिए पूरे भारतवर्ष में कितने स्टेट में कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस सरकार अपनी राजनीतिक जमीन खो चुकी है, अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस ने जो पिछले 73 सालों में जो उसने किसान विरोधी नीतियाँ चला के किसान को दीमक की तरह खोखला कर दिया। किसान बेचारा है, किसान अन्नदाता है, सभी का पेट भरता है, लेकिन किसान के हित का एक भी कानून उन्होंने नहीं बनाया। और सबसे दूसरी बात यही है, क्योंकि किसान के ज़्यादातर जो किसान बिल का विरोध कर रहे हैं वो ज़्यादातर किसान पंजाब से हैं। उन्हीं की वहाँ पर मंडियाँ हैं, जो मंडियाँ हैं उन्हीं की मंडियाँ, वही बिचौलियाँ हैं और वही अपने एजेंडे को आगे रख रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ आज, क्योंकि मैंने न्यूज़ चैनल पे देखा, पाकिस्तान मीडिया में, क्योंकि वहाँ जो ये एजेंडा चला हुआ है ये कुछ खालिस्तानी हैं, अपने एजेंडों को आगे चला रहे हैं। और यही खबर पाकिस्तानी मीडिया में एक्सक्लूसिव न्यूज़ के रूप में चल रही है, लगातार चलिए, क्योंकि कुछ खालिस्तानी वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और खालिस्तान अपना मांगने के लिए वो आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन नहीं दिखाया उन्होंने, क्योंकि ये सब एक षड्यंत्र है। खालिस्तानी है, कुछ पाकिस्तानी है, कुछ बाहर की है, तो ये षड्यंत्र है। वास्तव में किसान बिल का कोई विरोध नहीं कर रहा, क्योंकि अब आप देखें किसान उत्तर प्रदेश में भी किसान है, हरियाणा में किसान है, कितने लोग वहाँ पे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा नज़दीक पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। यहाँ का किसान नहीं गया विरोध करने, क्योंकि उसको पता है ये बिल उसके फेवर में आया है। पहली बार ये बिल किसान के फेवर में आया। आज तक मैं भी एक छोटा सा किसान हूँ, अपनी
मैं भी ये मन करता था मैं अपना सामान कहीं भी पूरे भारत में कहीं भी बेच सकूँ जहाँ मुझे अच्छे दाम मिल सके। आज ये मेरे फेवर का बिल आया है, क्योंकि जो मंडी में बिचौलिए हैं, जो जिनकी मंडी है, उनको लगता है उनका सारा बिचौलिया वो सब खत्म हो रहा है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं वो लोग। किसान आंदोलन जिस तरीके से दिल्ली में चल रहा है, वहाँ किसान आंदोलन को पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया गया है। जिस तरीके से वहाँ पे टुकड़े टुकड़े गैंग, उस तरीके से वहाँ पे मतलब कि जैसे सर्जिल इमाम, उमर खालिद जो दिल्ली दंगे में जेल में डाले गए, उनकी रिहाई की तक मांग होने लगी। वहाँ पे खालिस्तानी जिस तरीके से नारे लग रहे हैं, तो आप इसमें विपक्ष का क्या रोल देखते हैं? देखिए, यही वास्तव में यही बहुत गंभीर प्रश्न है, और जो वास्तविकता है ये प्रश्न आपने उठाया है, क्योंकि ज़्यादातर मीडिया नहीं दिखा रही है। बेसिकली ये जो आंदोलन चल रहा है ये टोटली हाईजैक कर लिया है। हाईजैक किसने? वो ही है, आप पार्टी है, क्योंकि आप पार्टी की कोई ज़मीन नहीं है। दूसरा कांग्रेस पार्टी है। अब आप ये देखिए, सर्जिल इमाम, इनके जो आतंकवादी संगठन है बड़े बड़े, जो देश के टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं, और वो भी यहाँ से नहीं। देखिए कहाँ तक विरोध हो रहा है, मैं आपको बता दूं। हमारे देश के किसान वहाँ खालिस्तानी कनाडा में विरोध कर रहे हैं, ब्रिटेन में विरोध कर रहे हैं। किसका विरोध कर रहे हैं? वो केवल खालिस्तान मांगने का विरोध कर रहे हैं, किसान बिल का विरोध नहीं कर रहे। किसान बिल वास्तव में किसानों के हित में है। एक बार किसानों को समझना होगा। इन भोले भाले किसानों को, ये जो राजनीतिक अपना एजेंडा चला रहे हैं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के विरोध में अपना एजेंडा चला रहे हैं, इनको समझना होगा इस बिल को, कि ये बिल हम किसानों के हित में है, हम किसानों के फेवर में है। अब सबसे दूसरी बड़ी बात ये है, अब आप वहाँ देखें, हमारा किसान है, आंदोलन किसान अगर आंदोलन करता, वो तो रोकी सोकी खाने वाला, बहुत भोला भाला किसान है। वहाँ पिज़्ज़ा बर्गर चल रहे हैं, तो कौन लोग पहुँचा रहे हैं, कौन फंडिंग कर रहा है उनकी, बताइए। क्या किसान पिज़्ज़ा बर्गर खाता है? कौन लोग फंडिंग कर रहे हैं? ये सीधा साधा जो एजेंडा चला हुआ है, ये कुछ देश विरोधी ताकतें, और ये कांग्रेस का एजेंडा है। तो इसमें जिस तरीके से अभी किसान बिल पहले केजरीवाल सरकार ने दिल्ली सरकार में पास कर दिया, दिल्ली को, जिस तरीके से अभी उन्होंने कल विधानसभा में बिल को फाड़ दिया, और सोमनाथ भारती जी ने 2 लोग मिलके इस बिल को फाड़ा है, आप उसे कैसे देखना चाहते हैं? आप देखिए, केजरीवाल जी के आप किस बात पे विश्वास करेंगे? केजरीवाल जी की विश्वसनीयता 0% भी नहीं है। आप वो कभी कुछ कहते, वो केजरीवाल जी जो चेहरा उनका आया, राजनीतिक पार्टी में चेहरा आया, वो अन्ना हजारे के आंदोलन से आया। उनके साथ जो आंदोलन में थे, आज वो कहाँ हैं बताइए? उनके जितने भी साथी थे, तो आप पार्टी और केजरीवाल जी, जितने भी आप पार्टी के राजनीतिक नेता हैं, संजय सिंह हो या अरविंद केजरीवाल जी हो, उनकी कोई विश्वसनीयता है? पहले वो क्या करते हैं? पहले संसद में सपोर्ट करते हैं, उसके बाद दिखाने के लिए, केवल किसानों के लिए क्या, मैं आज तक दावे के साथ कहता हूं और चैलेंज करता हूं, वो एक काम बताए किसानों के लिए, एक काम क्या है? एक काम बताइए। केवल ये दिखावा है केजरीवाल जी का, और इसके सिवा कुछ नहीं है। जिस तरीके से वहाँ पे जो किसान यूनियन के संगठन के जो अध्यक्ष हैं, जो नेता हैं, वो वहाँ पे जिस तरीके से वहाँ पे जो प्रदर्शन चल रहा है, पूरी तरीके से वो मतलब कि सरकार को बिल को दोषी ठहरा रहे, तो आप उसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी भी हमारे माननीय बागपत लोकसभा के सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह जी ने भी बताया कि किसान यूनियन केवल कुछ जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं, जो दायित्व है जिनके पास, पदाधिकारी हैं, केवल वो ही गए हुए हैं। अब पहले की बात देखिए कि सबसे बड़ी बात है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय बहुत सॉफ्ट है, इतने कठोर नहीं है। वो जानते हैं, वो किसान को समझते हैं, किसान के हित की बात जानते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं किसान की आय 2022 तक दुगनी करूंगा। वो किसान विरोधी नहीं है, किसान के हित की, किसान के गरीब की, सबके हित की चिंता करते हैं, और इसीलिए वो सबसे पहले किसान बिल लेकर आए। उन्होंने कहा अगर कोई किसी कमी दिखती है, किसानों के लिए हमेशा भारत सरकार के, मोदी सरकार के दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन वो बातचीत की मेज पर तो आए। उनका एजेंडा बातचीत नहीं है, केवल वो मुद्दे को हाईजैक कर रहे हैं, इस आंदोलन को हाईजैक करना है। कहा है, राकेश टिकैत जी को भी कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी से उनकी बातचीत हुई है लगातार। देखिए, एक बात बताइए, अगर कोई समस्या है तो समस्या का समाधान बातचीत से ही होगा।
कहीं उनको समस्या लग रही है, बिल में कोई गुंजाइश है, संशोधन की गुंजाइश है, और भारत सरकार बार बार यही कह रही है, आग्रह कर रही है सभी किसान, केवल किसानों से आग्रह कर रही है कि उन किसानों के लिए जो, क्योंकि जो भारत सरकार किसानों की सोचती है, माननीय मोदी जी की सरकार किसानों की चिंता करती है, वो ये कहती है कि आप बातचीत की मेज पर एक बार आइए, जो संशोधन है, जो आपके उचित संशोधन है, हम उनको करेंगे। केवल किसानों को बहकाने का काम किया जा रहा है। आपने देखा होगा ठेका प्रथा, नहीं ना किसान का पता ना किसानियत का पता। गाँव की मिट्टी से बहुत लोग बहुत दूर रहे हैं लोग। आज भी आप देखो तो अनौपचारिक रूप से ठेके की प्रथा आज भी है। गांव में जो लोग संपन्न हैं, मान लो वो खेती नहीं कर पाते, बड़े बुजुर्ग कोई भी ठेके पे जमीन ले ले तो कोई मालिक तो कोई किसी का हो नहीं जाता। ये तो इसी बात का है, इसी चीज से डराने की कोशिश की जा रही है। भय के रूप में पेश किया जा रहा है और किसानों को भयभीत करने का काम किया जा रहा है। और निश्चित रहे, मैं अपने किसान भाइयों को भी आपके माध्यम से, आपके टीवी चैनल के माध्यम से, ये सरकार आपके हितों की रक्षा करने का काम करेगी। आज ये नई आज़ादी, किसानों के लिए एक नई आज़ादी मोदी सरकार लेकर आई है। आपने देखा होगा पहले बंदी से किसान पे होती थी, भाई तू मेरी मंडी में क्यों बढ़ गया। कभी हमारे यहाँ का किसान, में चरथावल कस्बा यानी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश आता हूँ, हरियाणा में मुंजी लेकर गए तो बॉर्डर पर रोक लिया पुलिस वाला, ला भाई कार्ड क्या है तेरे पे। आगे मंडी में भाई बढ़ने से पहले कार्ड क्या है तेरे पे। लेकिन आज वो प्रथा खत्म कर दी गई है। मैं अपनी मुंजी, अपना गेहूँ, अपना जो भी फसल है ले जाके हरियाणा में बेच सकता हूँ, राजस्थान में बेच सकता हूँ, पंजाब में बेच सकता हूँ, पंजाब के लोग उत्तर प्रदेश में बेच सकते हैं। ये तो अनेक संस्कृतियों का एक किसान के माध्यम से ही कई प्रदेशों का आपस में मिलन करने का काम, किसानों का मिलन करने का काम मोदी सरकार। आज सड़क पे किसान उतर चुका है समर्थन में। भाई किसानों को तो फुर्सत है ही नहीं। वे कह रहे कि हम किसान हैं, 14 दिन से पड़े दिल्ली में। 22 दिन हो गया, 22 दिन हो गया आज, लेकिन किसानों को फुर्सत नहीं। मैं आज आया, कल पता लगा कि भाई सम्मेलन में चलना मेरठ। तो मैं भाई को कहा, ये मेरा संजू भाई है, मैंने कहा भाई कल को वहाँ चलना है। कहना भाई फुर्सत नहीं है, डंगर बंध रहे 3 और गन्ना भी छोड़ना, पर्ची आ रही। तो हमने पसर में जो है अपने डंगरों का घास कर रखा है खेतों में। और जब यहाँ से टाइम काट का है, और अब भी हमें ये दिख रहा है कि शाम को गन्ने बढ़ने जाके, तो वे कैसे किसान है भाई। गेहूँ बुआई का काम चल रहा है, गेहूँ बुआई का काम चल रहा खेतों में, गन्ना ढुआई का काम चल रहा है। किसान कोई ठाली नहीं है भारत का। और मोदी जी ने अच्छे तीन कानून बनाए, अच्छे बनाए हैं। किसान कहीं भी अपने धान कोई सी भी। विरोध क्यों किया जा रहा है? बिल अच्छा है तो विरोध क्यों किया जा रहा है? ये विपक्ष है, विपक्ष को कोई मंच नहीं मिल रहा विरोध करने के लिए मोदी जी का। मंच नहीं मिल रहा मोदी का। मंच नहीं मिला तो किसानों के कंधे पे रख के बंदूक चला दी। हरियाणा और पंजाब वालों को ये डर हो रहा कि भाई यूपी से और राज्यों से यहाँ से धान बिकने के लिए आओगा, तो उन्हें तो ये लग रहा है कि यहाँ भी मामला ठप हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वे भी अपनी फसल कहीं भी बेच सके। और एक दूसरा कानून है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, अब भी चल रही हो तो गरीब आदमी। बताओ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो क्या लगता है कि जैसे कोई आपके आकर के प्राइवेट प्लेयर आपसे कोई जमीन को कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो डर लगता है कि कहीं जमीन ना खरीद ले जाए हमारी वो? अजी ये तो मतलब ये तो भरम फैला जा रहा, आपको बताऊं। नहीं तो उसमें बिल तो पढ़े, पहले बिल में लिखा हुआ है कि किसान की मर्जी है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराए ना कराए। वो तो अब भी चल रही, गाँव में ठेके पर ज़मीन दे दे, ऐसा ही तो है। जो बाहर से कंपनी आओगी वे सारे उपकरण हमें जो है उपलब्ध कराओगी किसानों को खेती के लिए, तो अच्छी इनकम होगी, अच्छी फसल होगी, किसानों को फायदा होगा। और मोदी जी ने कहा उसमें बिलों में वो कंपल्सरी नहीं है। आप कहाँ से आए हो? हम मेरठ से। मेरठ से। किसानों को डराया जा रहा है। जरा बहुत बुरी तरह से। किसान दुखी भी बहुत है। दुखी है? कैसे दुखी है बताइए। किसान ऐसा दुखी है, अपने काम नहीं कर सकता, काज नहीं कर सकता, दिल्ली में पड़े हुए हैं, राजस्थान हरियाणा के। और हम भी उनके साथ अब चलने वाले हैं, इसलिए हम सड़क पर उतर जाए। सड़क पे उतर के आए? हाँ जी। तो किस समर्थन में आए हैं, या उनके बिल के समर्थन में है, या उनके समर्थन? बिल के समर्थन में आए। अच्छा, मतलब बिल वापस होना चाहिए? वापस होना चाहिए बिल, 100 के 100% वापस होना चाहिए। अच्छा, नुकसान क्या लग रहा है उसमें? नुकसान हमें, हम अपनी मर्जी से कुछ भी काम कर सकते हैं। हमारा कोई अधिकार नहीं किसी को रोकने का। हम अपनी मेहनत करते हैं, अपना बोते हैं, जोतते हैं, खोदते हैं, हम अपनी मर्जी से कर सकते